ठीक है। तो कल मैंने आपको एक चार्ट बोला था, लेकिन वो आपको रटना नहीं है, पहली बात तो ये। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैनेज करके रखना है चीजों को, मतलब आप उस पर काम करो, डेली इतना काम करो। जब आप फालतू बैठे हो तो मन में करते रहो 1/8 क्या होता है, 1/7 क्या होता है, तो 2/7 क्या होगा, 3/7 क्या होगा, ये मन में कर सकते हो। इसके लिए कोई स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। तो थोड़ा स्पीड में चलेंगे, परसेंटेज को खत्म करना है, फिर बहुत सारे टॉपिक बचे हैं भाई अपने, और अपन को टाइम लिमिट में कोर्स भी खत्म करना है तो ना। तो ये चार्ट है और इसके बारे में सब अपन बता चुके हैं। तो आज अपन टाइप 1 स्टार्ट करते हैं, और टाइप 1 जो है वो कैसे गुजरेगा देखते जाइए। देखो एक बात है, जब भी कोई वैल्यू अगर पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दी है, जैसे मैंने कहूं कि किसी संख्या का 25%, इफ 25% ऑफ एनी नंबर, तो 25% मीन्स 1/4 होता है, मतलब पी अपॉन क्यू के रूप में आएगा। तो आप ऑलवेज ये नीचे वाली जो वैल्यू है, इसे आप अपनी इनिशियल वैल्यू डिक्लेयर करेंगे हमेशा, और ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा चेंज होगी जब तक स्पेशली इंस्ट्रक्शन ना दिए जाए। अब चेंज क्या होगी, प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वो क्वेश्चन वाले पर डिपेंड करता है कि वो क्या कहना चाहता है। क्लियर। वैसे प्लस माइनस यू। तो टाइप 1 बहुत इजी है और बहुत आराम से करना। मैं दोनों तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के, सिंपल कैसे करते हैं और मतलब लेंदी कैसे कर सकते हैं, और सॉल्व कैसे कर, शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। नाउ लिसन, क्या कह रहे हैं, इफ 12 1/2% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ। सो क्या कह रहे हैं कि एक कोई नंबर है, उस नंबर में स्वयं का, अपने आप का 12.5% जोड़ दिया। आप देखो 12.5% को मैं तो हमें नहीं लिख सकता यार, 12.5% तो लिखना पाप है। मैं 1/8 लिख दूंगा उसकी जगह, ठीक है। तो मुझे क्या मिलता है, रिजल्ट बिकम्स 3654। यहाँ पर आप कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान देना, आपको कैलकुलेशन का पार्ट ज्यादा सिखाने वाला हूँ ना। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 8x + 1x इज 9x अपॉन 8। तो कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसे फंस जाते हैं कि x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम क्या करते हैं 3654 इंटू 8 डिवाइड बाय 9, और फिर 9 से भाग देते समय गलती कर दें, 9 चौक 36, 0, 9 6 54, 8 से गुणा करोगे तो 8 6 48 और 8 चौक ऐसा। तो ये सिंपल तरीका है, आराम से आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आराम से चला जाएगा कुछ। बट अब मैं क्या बताने वाला हूँ सुनो, ये सभी बताते हैं, मैं ही क्या बता रहा हूँ, सभी बताते हैं। कभी भी ऐसा कहा जाए कि कोई संख्या में अपने आप का इतना परसेंट जोड़ दिया, उतना परसेंट जोड़ दिया, तो इतना परसेंट उतना परसेंट का मतलब क्या है, पहले तो ये देखो 1/8, मतलब ये कह रहे थे कि आपकी जो इनिशियल वैल्यू थी वो 8 थी, मतलब ये आपकी वो संख्या थी, ये वो 8 जो है ना ये आपकी संख्या है, और आपने 8 का 1/8 करोगे तो 1 आएगा, आएगा 1। तो आपने उसमें 1 ऐड कर दिया, मतलब वो क्या हो गई फिर, 9/8 हो गई। बात सही है कि नहीं है ना। अब हो कितनी गई है एक्चुअली, तो हो गई है वो 36 54, 36 54। तो आप देखो ऐसे तीर मारो, 9 6 54, 9 4 36। तो ये 6 था, ये 4 था, तो ऐसे 8 6 48 और 8 4 32 ऐसे मार दो, और आंसर को सीधे टिक कर दो फटाफट से। क्लियर है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझते जाना और जल्दी जल्दी करते जाना। पहले मुझे ये बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। भी कह रहे हैं इफ 12 1/2% ऑफ एनी नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन अ नंबर बिकम्स दिस। तो मैंने कहा कि अगर किसी नंबर का 12 1/2% लोगे इट मीन 1/8, तो 8 अगर वो नंबर है उसका 1/8 निकालोगे तो 1 आएगा। तो 8 में 1 जोड़ा, ऐड करने की कहा था क्योंकि, तो नंबर 9 हो गया, और वो हो गया कितना गया 3654। तो 9 की वैल्यू इतनी है तो 8 की वैल्यू जितनी होगी। कुछ लोग यहाँ से 8 की वैल्यू निकालते हैं, 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर 8 की वैल्यू निकालते हैं, तो वो ठीक है, आपको अगर उसमें स्पीड अच्छी है तो आप वो कर सकते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। लेकिन कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, आपका टाइम कब बचा लेंगे आपको पता ही नहीं पड़ेगा। सर। फिर से वही, इफ, हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर 1/8 पता नहीं हो अपन को तो फिर कैसे करेंगे? पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाओगे, फिर तो लेंदी मेथड से जाना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना, 37 दूनी 74 + 1 75/2 ऐसे, और फिर 100 को ऐसे। ठीक है। और क्यों पता नहीं होगा, क्यों पता नहीं होगा, सीखनी पड़ेंगी ना सारी चीजें। यस सर।
37 1/2%. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? 3/8। अरे कोई ऐसा परसेंटेज, कल मैं क्यों क्लास करी थी? कल मैंने क्लास इसलिए करी थी इससे आप उन चीजों पे थोड़ा ध्यान दो, उन चीजों पे बनाओ, फ्रैक्शंस बनाओ। कल से अभी तक तुमने बनाया कुछ भी उसमें? क्यों? कुछ कर। सर ज्यादा नहीं। अरे कुछ बनाया है? कितने सवाल करे? 5-10 करे? नहीं करे? कुछ अपने मन से नहीं। नहीं करे ना? तो तुम्हारा पूछना बिल्कुल सही था कि अगर नहीं बने तो। बिल्कुल नहीं बनेगा तुम पे, तभी पूछ रहे हो तुम। करना है नहीं है? सीख लो मुन्ना, सीख लो। नाउ लिसन, 37 1/2%, तो 37 1/2% का मतलब क्या है? 3/8, क्योंकि ये 1/8 का रूप है ना, 12.5 का 3 गुना ना। तो जोड़ने पर मतलब 8 हमारा नंबर था, उसमें 3 ऐड कर दिया तो 11/8 हो गया। और 11 करने पर वो 7744 आ रहा है। इट मींस 8 करने पर तो 11 चौके 11 सत्ते, तो 8 चौके 32, 8 सत्ते 56। ये चौके तिये चौके पंजे छक्के सब आना चाहिए तुम्हें, ठीक है? निम्मा सत्ता अट्ठा ये सब आते हैं ना तुम्हें? नहीं आते तो सीख लो। 5632 और तुरंत सवाल हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं बने तो मैं सलाह दे रहा हूं 1 से कर लेना कि 11 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, फिर 8 की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे निकाल लेना, ठीक है? टेंशन मत लेना तुम। नाउ if 6/2/3% of any number is subtracted from itself, अब 6/2/3 कल बताया था 1/15, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ मतलब 15 में अगर 1/15 करोगे तो एक आएगा, 15 में एक सब्ट्रैक्ट कर दिया मतलब 14/15 हो गया। तो रिजल्ट बिकम्स 8442। 14 तिया 42, 14 छिंग 84, तो 15 तिया 45, 15 छिक्का 90। अब पता है ऐसा क्यों हो रहा है? ये तीर क्यों काम कर पा रहे हैं यहाँ पर? मतलब 14 तिया 42, 14 छिंग 84, तो 15 तिया 45, 15 छिक्का 90। ये तीर डायरेक्ट क्यों लग पा रहे हैं? क्योंकि ये वैल्यू ऐसी हैं जिनके बीच का मल्टीपल जीरो है। जैसे जैसे मतलब क्या कि अगर कोई मुझसे ये कहे ना 8842 से आप ऐसे वैल्यू निकाल के दिखाओ, 14 से 14 छिंग 84 ना भाग जाने की जीरो, 14 की वैल्यू बीच में जीरो मल्टीपल आ रहा है। इसलिए जब भी आप कोई भी अन्य वैल्यू निकालोगे तो 15 3 जा 45 पूरा पूरा, 15 6 जा 90 पूरा पूरा आएगा। अब अगर मान लो ये नहीं होता, जीरो मल्टीपल नहीं भी होता, तो भी मैं कर लेता, क्योंकि मुझे पता है कैसे करना है। ये पता है क्या होता है, ये दोनों फिर मर्ज होके आते, तो फिर मैं अपने फंडे लगाता कैलकुलेशन के पार्ट से, वो सीखने पड़ेंगे, आदत डालनी पड़ेगी। नाउ अब देखो, आप थोड़ा क्वेश्चन अपोजिट हो गया, तो यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं वैसे आपको, और ना ही होनी चाहिए। किसी को कोई इशू हो तो बोल देना भाई। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए बैक टू बैक सीधे वाले, अब मैं दिखा रहा हूं उल्टा वाला। ये कह रहे हैं यदि किसी संख्या में 63, इफ 63 इज एडेड इन अ नंबर, मतलब कोई नंबर है उसमें अगर 63 ऐड कर दें तो रिजल्ट बिकम्स 137 1/2% ऑफ अ नंबर। तो उस नंबर का 137 1/2 मतलब 1 + 3/8, 3 में 8 को एक बार जोड़ना है तो 11/8। क्लियर है? कैलकुलेशन शुड बी फास्ट। तो आप इसे सॉल्व करते रहना, एक्स की वैल्यू निकालने में आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैं कैसे करूंगा? मैं तो कहूंगा कि भैया 63 ऐड करने पर वो नंबर इतना परसेंट हो गया, मतलब इतना हो कितना गया, तो 1 + 3/8 मतलब 8 × 8 9 10 11/8 हो गया, मतलब 8 था 11 हो गया, तो कितना ऐड हो गया? 3। उस 3 की वैल्यू 63 थी, तो 1 की वैल्यू 21 है, 8 की वैल्यू कितनी है? 8 × 21 168। बोलो सर क्या हुआ? कुछ नहीं। हो गया। अगला क्वेश्चन, 64 added in a number, so the number will becomes 157 1/7% of itself। तो 157 1/7 क्या होता है? तो 100 का 1, 57 1/7 याद करो, इस 7 से याद करो। 1/7 14 सही 2/7 होता है। अंदाजा लगाओ 14 का कितना गुना है, 14 का कितना गुना है, करीब करीब 14 4 जा है तो 4/7 होगा। तो 4 में 7 को 1 टाइम ऐड करना है, मतलब 11/7। मतलब हमारी संख्या जो थी वो 7 थी और हो गई कितनी?
11, तो कितनी ऐड हो गई? 4। 4 की वैल्यू 64 है, एक की वैल्यू 16 है, तो 7 की वैल्यू 16 इंटू 7, 112। क्या बात क्लियर हो पा रही है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बोल दो, अभी बोल दो भाई। मानसी, प्रियंका, श्रेष्ठ, ओजस, नितिन, याशिका, विधि, एनीवन, देवेश, नितिन। ओके, चलो बहुत अच्छे बच्चे हो यार तुम, कोई डाउट नहीं है। अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। इफ एनी नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ 930, देन द नंबर बिकम्स 444 4/9% ऑफ इटसेल्फ। चलिए बताइए इस क्वेश्चन को, इसका आंसर बताओ जल्दी। कमेंट योर आंसर एज सुन एज पॉसिबल। शिल्पी नहीं आई क्या? ओ माय गॉड, शिल्पी, वेयर इज माय फोन? फोन फोन। ओम बोले। चलिए, क्या हुआ? आंसर नहीं आया तुम लोगों का? अरे 444 4/9 मतलब क्या है? 400 का 4, और 44 4/9 का मतलब 4/9। 4 में 9 को 4 टाइम जोड़ना है, तो 9 चक 36 4 40/9, मतलब संख्या थी 9 और हो गई 40। कितनी ऐड हो गई? 31। 31 की वैल्यू कितनी है? 930। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 31 3 जा है, 30 जा है, तो 930 जा, 930 जा 270। नहीं सोच पा रहे इतनी जल्दी? क्या दिक्कत है बताओ? स्पीड नहीं बन पा रही क्या? हम्म। धीरे धीरे, स्पीड नहीं बन पा रही तुम लोगों की। करो बेटा, उस पर मेहनत करो, नंबर पे मेहनत करो पहले। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, इफ अ नंबर इज इंक्रीजेस बाय 20, इट बिकम्स 116% ऑफ इटसेल्फ। 116% का मतलब 100, मतलब 116% मतलब क्या है? 16, तो फिर 4% से इंस्पायर्ड है जी। 4% का मतलब होता है 1/25, तो ये 16% है, तो ये 4/25 होगा। इट मीन्स 29/25। कितना ऐड हुआ? 4, जबकि था कितना? 20। 4 5 जा 20 है, तो 25 5 जा 125 शुड भी होना चाहिए। बोलो भाई, कैसी रही? बताओ। नेक्स्ट। अब देखिए जनाब, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको परखने के लिए आते हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं परखने के लिए आपको, लेकिन मैं कहूंगा ऐसे क्वेश्चन में आप यूनिट प्लेस और कैलकुलेशन शॉर्टेज ये सब लगाया करो। इसमें पूरा मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, 5 डिजिट में आंसर आ रहा है, आप अगर मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो सोचो 5 डिजिट कितना लंबे चौड़े पड़ जाएंगे। क्या कह रहे हैं? इफ 1/3 ऑफ अ नंबर, मतलब किसी नंबर का 1/3 क्या है? 96। तो आपसे पूछ रहे हैं कि उसका 67% क्या होगा। तो भाई बच्चे पता है क्या गलती करते हैं कि पहले वो नंबर निकालते हैं और फिर 96 इंटू 3 करके वो नंबर निकाल लेंगे,
फिर उसका 67% निकालेंगे। अरे तुम एक कैलकुलेशन बनाओ बस। अब देखो मैं आपको बताऊं सही तरीका, नीचे जब भी आप कैलकुलेशन करो तो नीचे वाला पार्ट 100 रखना बस। अब ऊपर ये ध्यान रखना कि 100 कटना नहीं चाहिए। तो 6×18 का 8, 8×7 56 का 6, तो लास्ट में 6 आएगा और 2 डिजिट बाद पॉइंट आएगा, ये पता है। तो बस आंसर क्लियर करो। तुम्हें क्या करना है, 4 डालना है आंसर का। क्या करोगे आंसर का, सही है नहीं है? हाँ, ऐसी अप्रोच रखना है एग्जाम में, तुम्हें आंसर से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई मल्टीप्लाई से लेना देना। अब कोई बच्चे का आएगा कि सर अगर वो सभी डिजिट सेम आ जाए, मैं कहूंगा यूनिट प्लेस लगा, वो लगा, टेंस प्लेस, वो भी सेम आ जाए, तो मैं कहूंगा फिर तो सीनियर लगाओ। फिर वो कहेगा सर सीनियर भी सेम आ जाए, तो फिर तैयारी क्यों, तैयारी छोड़ दो फिर। है तुम्हें इतने सारे तो वाले तुम बन रहे हो, तो फिर गुणा कर लो सीधे। फिर क्यों पढ़ना है इतनी शॉर्ट ट्रिक, काय बात का फिर पढ़ा नहीं, फिर गुणा कर लो सीधे। वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं है ये शॉर्ट ट्रिक। तुम उसमें हर बार तो घुसेड़ोगे तो मजा नहीं आएगा। समझे नहीं समझे? हाँ। अब जैसे एक क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, किसी संख्या के 45% का 15% इतना है, तो उस संख्या का 24% क्या था? If 15% of 45% of a number is 105.3, then what is the 24% of number? मैं कहूंगा देखो बात ऐसी है भाई साहब, लेट द नंबर इज एक्स, एक्स नहीं मानना बाय मान लो, बाय नहीं मानना जेड मान लो, तो लो जेड मान लिया, लेट द नंबर बी जेड। ठीक है, एक्स से बुरा लगता है जेड मान लो, लेकिन तुम्हें एक्स की याद आती रहेगी, एक्स भूलने वाली चीज थोड़ी है, एक्स की याद तो आती है। पहला हमेशा पहले ही होता है। किसी संख्या के 45% का 15% 105.3 है, तो उसका 24% बताओ। तो मैं कहूँ 24 भी यहीं करो ना। अब जो 100 का गड्ढे सट जो करना है वो यहीं पे कर दो, खत्म कर दो, हटा। इसको यहाँ लेके आओ, इसको यहाँ लेके आओ, हटा। क्यों कलेश का पालना इसका, हटा। पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो बढ़ाओ। क्या करोगे इतना कलेश पाल के? जिंदगी में वैसे का कम कलेश है। 1 2 3, 1 2 3। नाउ लिसन, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि नीचे की वैल्यू हट जाए। देखो अगर मैं इसको नहीं भी काटूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं नीचे कोई वैल्यू ना आए। अगर नीचे वैल्यू है तब तक आपका शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगा। तो 9 से काट दो, 9 5 जा। तो मैं कहूंगा भाई कि 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। 5 से डिवाइड कर दो, या 3 5 जा 3 8 जा। अब मैं तो सिर्फ यही कहने वाला हूँ भाई साहब, देखो एक काम करो, 25 है ना, 4 का गुणा पेल दो, और ऊपर भी 4 का गुणा पेल दो। 25 25 चौके 100 हो जाएगा आराम से वो, है ना। उससे फायदा, तुम्हें फायदा हो जाएगी। फायदा क्या? अब तुम्हें बताया, देखो 7 8 56, मतलब 6 6 चौक 24 का 4 आएगा, और एक जीरो नीचे लगा हुआ है, मतलब पॉइंट भी बनेगा। तो बस आंसर पकड़ो और घर को जाओ। गुणा तुम नहीं कर पे हो इतनी जल्दी, फिर गुणा करने वाली बात वही होगी ना, फिर तो ओखली में सर देने वाली बात। इतना सब काट पीट के फिर तुमने गुणा किया, का फायदा हुआ? क्या कहता हूं मैं ये कहता हूं कि नीचे वाली कैलकुलेशन को हटा दो, नीचे वाले को 100 बना रहने दो बस। कैसे भी करके उसको 100 बना रहने दो, या 10 बना रहने दो, या 1000 बना रहने दो। अपन ने जो स्टार्टिंग में काट लिया था ना, ये 100 जीरो जीरो क्वेश्चन में काट ली, तो बाद में अपन को 100 बनाना पड़ा, फिर उसको क्या फायदा हुआ फिर काटने का? बात समझ में आ रही है? हाँ, समझो, नहीं समझ में आ रही तो भी समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। आप में से कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं? भाई देखो, ये क्वेश्चन का टाइमिंग जो है ना 40 सेकंड है, लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूँ ट्रिपल टाइम, 2 मिनट। यू हैव 2 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का 2 मिनट में आंसर कर पाते हैं। और योर टाइम इज बीइंग ऑलरेडी स्टार्ट ना। तुम्हारी नजर कितनी पक्की है ये देख रहा हूँ बस, कितनी पक्की नजर से देखते हो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को। हालांकि तुम टेक्निकल बंदे हो यार, तुम लोग कहाँ देखते होगे मैथमेटिक्स को, लेकिन तब भी थोड़ा तो एहसास रहना चाहिए।
हाँ जी, टाइम अप। चलो भाई, एक दो, बी सी पता नहीं क्या क्या आंसर लगा दिया। आंसर होगा बिल्कुल सी। सी इज द करेक्ट वन। मानसी, यू आर राइट, बट आफ्टर टेकिंग मोर टाइम। ऐसे क्वेश्चनों को देखकर सॉल्व करना चाहिए, पता है? पता नहीं है तुमको, देखकर सॉल्व करना है। बट यू डिड वेरी वेल जॉब, बहुत अच्छा। मुझे जैसे ही ये देख रही क्या कह रहे हैं, पी परसेंट ऑफ पी का 2/3। तो पी के 2/3 के का मतलब होता है पी, फिर पी परसेंट, परसेंट में आप लगाओगे 0, तो आपको पता पड़ेगा 65610000000। ये 2 जीरो और जा तुक्का दो। तो अब एक बात सुन लो मेरी कान खोलकर, जैसे ही मुझे 3 दिखाता ना, मैं तुरंत समझ गया था कि पी हो ना हो, अब ये तो 1 है, ये 1 है, पावर ऐड हो जाएंगी, फिर 8/3 हो जाना है। अब मेरे को जैसे ये 3 दिखा 1/3, मतलब ऊपर भी दिख गया था ना क्वेश्चन में कि 1/3 है, मैं तुरंत समझ गया था यार हो ना हो पी का आंसर एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, और कोई हो ही नहीं सकता, गारंटी इस बात की। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, आंसर इज परफेक्ट क्यूब, ओनली वन इन द ऑप्शन। और ऐसे ही ऑप्शन आने हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन आता ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें और कोई ऑप्शन होता, अरे फिर तो फिर करना मरता क्या नहीं करता। नहीं, अब नहीं पता तो बस भुगतो। अब क्या करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए भैया 6561 इज द स्क्वायर ऑफ 81। तो 81 का स्क्वायर मतलब 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 30 की पावर 8 है। अब कंपेयर करोगे, अगर आप कंपेयर कर गए तो आपको पता चल जाएगा कि पी की वैल्यू जो होगी वो 30 का क्यूब होगी। नाउ लुक एट दिस, 8 हटाओ, इसे काटो, खत्म करो। आ गई बात समझ में कि नहीं? बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया? सर ये 30 की पावर 8 से फिर क्या किया? ओ माय गॉड, तुम क्या कर रहे हो यार, तुम्हें नहीं आई समझ में? सर वो सुन नहीं पाया। अरे भाई, सुनाया मैंने कुछ नहीं। मुझे तो कंपेयर कर दो ना, पी की पावर 8 है, 30 की पावर 8 है, मतलब पी 30 है, लेकिन पी का क्यूब रूट लगा हुआ है। पी का क्यूब रूट है ना 1/3, और वो 30 के बराबर है। ये कह रहे हैं ये तो। हाँ पी की वैल्यू हटा दो, क्यूब रूट कर, क्यूब कर दो, यहाँ पर खत्म। ठीक है ठीक है। गॉट इट? तुम वो नहीं रहे अब जो पहले थे। पहले वाले बच्चे जो स्टार्टिंग में थे, अच्छे जवाब देते थे, हमें लगता था तुम होशियार हो। अब धीरे धीरे रंग दिखा रहे तुम लोग। इफ a परसेंट ऑफ a प्लस b परसेंट ऑफ b इक्वल टू 2% ऑफ ab, तो मैं कहूंगा देखो a परसेंट ऑफ a, b परसेंट ऑफ b इक्वल टू 2% ऑफ ab। मुझे ये बताओ क्या परसेंटेज 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 नहीं काट सकते? तो a इंटू ए मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0 है। इट मींस a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये तो। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है मतलब a और b तो बराबर हो गए फिर। बोलो, बोलो हुए नहीं हुए? हाँ भाई, ये कहने से तुसी पूछ रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 2a इज 3b। तो 3b जो है वो 2a का कितना परसेंट है ये पूछ रहे हैं। ऑफ के साथ देखो, अब बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है, a इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, अब सुन लो जिनका बेसिक कमजोर है वो सुन लो, a इज व्हाट परसेंटेज ऑफ b, या a इज व्हाट परसेंटेज मोर देन b। ऐसा कभी भी लिखाओ, कभी भी लेस देन मोर देन कुछ भी लिखाओ। तो जिसके साथ ऑफ आता है, ऑफ टू ऑफ और देन जिसके भी साथ आता है, टू ऑफ और देन जिसके भी साथ आता है उसको हटाओ, नीचे पटको। तो बी के साथ ऑफ लगा हुआ है तो बी नीचे आएगा, और एज व्हाट परसेंटेज पूछ रहे हैं सीधे सीधे, मल्टीप्लाई 100।
लेकिन एज व्हाट परसेंटेज मोर देन पूछ रहे हैं, तो मोर पहले ये पता करो कि कितना मोर है, तो ए माइनस बी से मोर पता पड़ेगा, लेकिन किससे, देन बी से। ऐसे अगर मान लो बी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन ए पूछते, तो पहले कितना लेस है ये लिखो, और फिर बी से देन ए, तो ए नीचे आएगा। तो इसमें लिखा था ऑफ 2a इज 3b, व्हाट परसेंटेज ऑफ 2a इज 3b, तो 2a नीचे आएगा, ऑफ किसके साथ है, 2a। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं पकड़ पाएंगे। ए से बी कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ए और बी तो बराबर है, और ये तो आपको पता ही होगा 150% है। तो होपफुली ऑल यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस। हाँ भाई, पहले आप बताओ मुझे कितने लोगों को ये बात अच्छे से हजम हो रही है। 11 क्वेश्चन कर दिया अपन ने बैक टू बैक विदाउट एनी डाउट। वेरी गुड। श्रेष्ठ, मिस्टर श्रेष्ठ हाजिर हो। मिस्टर श्रेष्ठ, हाँ जी, सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई इशू, स्पीड तेज कम ज्यादा, एनीथिंग एल्स? देवेश, ओके, यस सर, परसेंटेज से फ्रैक्शन में अटक रहा हूं। उसके लिए तो देखो, अभी मैंने आपको बताया ना कल कि अभी आपको 2-3 दिन लगेंगे, अभी आपको 2-3 दिन लगेंगे करीब। अभी आप 2-3 दिन तक न्यूट्रल रहो, और 3-4 दिन के बाद भी अगर ये इशू आ रहा हो तो जरूर कंसंट्रेट करना इस बात पे कि आपको फ्रैक्शन परसेंटेज फिर घर पे बना के देखने पड़ेंगे। मतलब आप फ्री टाइम जब भी आए ना, तो अपने मन में कैलकुलेट करो 1/6 इज दिस, 1/7 इज दिस, ये ऐसे आता है। इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकाल सकते, आप रट नहीं सकते इसे, ठीक है, आपको वर्क ऑन करना पड़ेगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है ये, और ये मे भी शायद करा चुका हूं मैं कल, है ना, नहीं करा चुका, चलो देखो कर, एक और बार कर लेते हैं। इफ a percent of x is equal to the b percent of y, if a percent of x is equal to the b percent of y, then c percent of y is what percentage of x? अब देखो पूछ क्या रहे हैं, मैंने कल आपको बताया था ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है। आप ये देखो क्या पूछ रहे हैं, c परसेंट ऑफ y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x। तो मैं कहूंगा देखो c परसेंट ऑफ y, तो परसेंट ऑफ y लगा हुआ है, b यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो b को उठा के यहाँ पर रख दो पहले, और यहाँ पर c रिप्लेस कर दो, c का यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा। अब आप इजीली देख लो कि व्हाट परसेंटेज ऑफ x, तो x का कितना परसेंट है, ac बटे b परसेंटेज है, ac बाई b परसेंटेज है ना x का, क्योंकि परसेंटेज तो इधर उधर शिफ्ट हो सकता है। Are you all getting my point, buddy? सर हाँ जी बोलिए। एक बार और ये वाला बता दो। सुनिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए जनाब अली। a परसेंट ऑफ x इज इक्वल टू b परसेंट ऑफ y। पूछ रहे हैं c परसेंट ऑफ y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, तो मैं कह रहा हूं c परसेंट ऑफ y लाना है अपन को। तो परसेंट ऑफ y तो सेम है, c लाना है, बस b की जगह c होना चाहिए, तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं कहूंगा b को हटाना है, तो b का तो इधर भेजना पड़ेगा मुझे, इधर आएगा b, हटा दिया, लो क्लियर है, इतना क्लियर है। अब मैंने कहा इधर c लाना है, क्योंकि c परसेंटेज ऑफ y, तो अगर अपन अगर कोई नंबर एक्स्ट्रा ला रहे हैं, दोनों साइड राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब देखो आपका c परसेंटेज बाय इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, तो बता दो कि x का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज को यहां से हटा के यहां कंसीडर कर लो, आप हटाओ यहां से, लो कितना परसेंट है x का, ac बाई b परसेंटेज ऑफ x, या परसेंटेज तो सेम ही पूछा था यार, ac बाई b परसेंटेज ऑफ x ही तो पूछा था, सही तो है, परसेंटेज को इधर उधर मूव करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ मूव अहेड, जॉइन द नेक्स्ट मीटिंग। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली इस टाइप का नहीं है, और इस क्वेश्चन के ऑप्शन में गड़बड़ी है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो गए, और मैं दोनों आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, दोनों, ठीक है। तो पहले पढ़ लो एक बार। फर्स्ट नंबर इज 14.28% more than the third number, okay, and second number is
इतना परसेंट मोर देन द थर्ड नंबर।